आप सबों को जय हिंद। आइए हम लोग आज बांग्लादेश के निर्माण की कहानी आपसे साझा करते हैं। इसके पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। एक्चुअल में इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है, उसके पीछे की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आगे की स्थिति को हम लोग समझ सकते हैं। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के रूप में हमें एक नया देश देखने को मिला, और यह पाकिस्तान आज का पाकिस्तान नहीं वरन आज का बांग्लादेश भी उसमें जुड़ा हुआ था, जिसे हम लोग उसमें पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी ख़राब थी क्योंकि 1965 में भारत से वह युद्ध लड़ चुका था और इस युद्ध में उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए देश में आर्थिक संकट की स्थिति मौजूद थी और इसी बीच 1970 ईस्वी में देश में चुनाव हुआ जिसमें खंडित जनादेश मिला, अर्थात किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और ये पार्टी थे पाकिस्तान के नेतृत्व में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी और आवामी लीग की पार्टी मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। एक्चुअल में क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी है जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को समर्थन दिया, और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी लोग हैं, ये बंगाली लोग हैं जिन्होंने वहाँ के स्थानीय नेता मुजीबुर रहमान को समर्थन दिया। इस कारण से किसी भी पार्टी को समर्थन न हासिल हो सका, और यह जो निर्णय था वह पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के बिल्कुल सोच के विपरीत था। इसलिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं से समर्थन की मांग की, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तानी नेताओं ने बांग्लादेश पर आक्रमण कर वहाँ के नेता मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ के लोगों पर काफ़ी जुल्म ढाया गया, उनका काफ़ी शोषण किया गया। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने आप को इस पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए एक संघर्ष छेड़ा, जिसे मुक्ति संग्राम कहा जाता है। और यह युद्ध करीब सालों तक चला, जिसमें कई शरणार्थियों को वहां से भागकर भारत में आकर के बसना पड़ा, और युद्ध चलता रहा। इस युद्ध को भारत ने भी अपना नैतिक और भौतिक सहायता दी, नैतिक समर्थन के साथ साथ भौतिक सहायता दी, जिसे पाकिस्तान ने भांप लिया, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने चीन और अमेरिका से अपनी मदद मांगी, और इस तरह से पाकिस्तान चीन और अमेरिका के इस गुट में शामिल होकर एक शक्ति संतुलन की स्थिति बना दी, अर्थात एशिया में इन देशों का एक शक्ति संतुलन बन गया। इसके विपरीत भारत ने सोवियत संघ से हाथ मिलाकर के 1971 में एक शांति और मित्रता की संधि की, जिसे 20 वर्षीय संधि के नाम से जाना जाता है, और इस पर दस्तखत हुए, जिससे भारत को आश्वासन मिला कि भारत पर अगले 20 वर्षों तक कोई भी देश हमला यदि करता है तो सोवियत संघ उसकी मदद करेगा। श्रोताओं, अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस स्थिति में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इन सब के प्रतिक्रिया स्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया, जिसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब के इलाके, साथ ही साथ राजस्थान के इलाके पर अपना मोर्चा खोला। इसके जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना
थल सेना और नौसेना के बूते पश्चिम और पूर्वी मोर्चे पर भयंकर कार्रवाई की और भारतीय सेनाओं ने पूर्वी बांग्लादेश में प्रवेश कर तेजी से वहां की राजधानी या वहां के उस समय के बड़े शहर ढाका तक को घेर लिया और उसके 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा, अर्थात वो सरेंडर कर गए। परिणाम यह हुआ कि भारत के सहयोग से एक नए देश का निर्माण हुआ जिसे बांग्लादेश कहा गया और बांग्लादेश का निर्माण होने के साथ ही भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तत्पश्चात 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक समझौता हुआ, इसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। दोनों नेताओं ने इस पर दस्तखत किए और शांति और अमन की बहाली का संकल्प लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयास से एक नए देश का उदय हुआ जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये ऑडियो क्लिप बहुत ही अच्छा लगा होगा जिसे आप सुन करके लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।